दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक चूहा एक कसाई के घर में रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई की पत्नी थैले में से कुछ निकाल रही है। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान होगा और फिर मौका देखकर चूहा थैले के अंदर चला गया। और फिर चूहे ने देखा कि उसमें तो चूहेदानी है। और फिर चूहा सोचने लगा कि अब मेरी जान खतरे में है। अब चूहे ने ये बात एक कबूतर को बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है, अब मेरी जान खतरे में है, आप मेरी मदद करो। कबूतर चूहे की मजाक बनाने लगा और कहने लगा कि मुझ पर कौन सा फर्क पड़ता है। यह बात सुनकर चूहा बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। चूहा चलते चलते एक मुर्गे के पास पहुंचा और फिर चूहे ने फिर से वही बात कही कि अब मेरी जान खतरे में है, मुर्गा भाई तुम मेरी मदद करो। मुर्गा भी चूहे की मजाक बनाने लगा और कहने लगा कि चूहा भाई ये मेरी कोई समस्या नहीं, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह बात सुनकर चूहा बहुत दुखी हुआ और चलते चलते एक बकरे के पास पहुंच गया। बकरे से जाकर फिर से वही बात कही कि बकरा भाई अब मेरी जान खतरे में है, आप मेरी मदद करें। बकरा यह बात को सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा और फिर हंसते हंसते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और चूहा हताश होकर बैठ गया और फिर चूहा परमात्मा का ध्यान करने लगा। यह देखकर परमात्मा ने अपनी लीला को रचना शुरू कर दिया। उसी रात चूहेदानी में खटखट की आवाज हुई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया। अंधेरे में सर्प की पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सर्प ने कसाई की पत्नी को डस लिया। और फिर कसाई की पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर कसाई अपनी पत्नी को एक वैद्य के यहाँ ले गया। वैद्य ने कहा कि इसके लिए कबूतर का सूप पिलाओ। ये बात को सुनकर कसाई अपनी पत्नी को घर ले आया और फिर अपने घर में कबूतर को पकड़कर कसाई ने कबूतर को पतीली में उबलने के लिए रख दिया। इस बात की खबर सभी रिश्तेदारियों को हो गई कि कसाई की पत्नी को सर्प ने खा लिया है। ये खबर सुनकर सभी रिश्तेदार कसाई के घर आने लगे, जिनके भोजन के प्रबंध में अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ समय बाद उस कसाई की पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। पत्नी की ठीक होने की खुशी में उस कसाई ने अपने सभी रिश्तेदारियों को दावत दी और फिर दावत में उसी बकरे को काटा गया जिस बकरे ने चूहे से कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर तुम्हारे पास आता है तो आपको लगे कि यह हमारी समस्या नहीं है, तो कुछ देर रुकिए और सोचिए कि हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों की मजाक बनाते हैं उनकी मजाक परमपिता परमात्मा खुद ही बना देता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दिल से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को
पसंद आ रही हो तो आप अपनी फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जा सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।